नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2 साल पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून एसपी ताही डाविर की हत्या को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के चंगुल से भागे एक आतंकी ने यह खुलासा किया है कि पश्तून एसपी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने करवाई है। यानी जो पाकिस्तान दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का प्रोपेगेंडा करता है, वो खुद पश्तूनों पर जुल्म ढाता है। पश्तूनों को लात जूतों से पीटती है पाकिस्तानी सेना। निहत्थे लोगों पर अत्याचार करती है इमरान की आर्मी। पुलिस अधिकारियों को अगवा करवाती है पाक सेना। आतंकियों से करवा डाली अपने ही एसपी की हत्या। पश्तूनों का दुश्मन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पश्तूनों की जिंदगी नर्क से भी बदतर है। बिना किसी गलती के पाकिस्तान की पुलिस पश्तूनों पर जुल्म ढाती है, निहत्तों को बेरहमी से पीटती है। पाकिस्तानी पुलिस और सेना पश्तूनों के लिए यमराज बन चुकी है। ये वीडियो पश्तूनों पर पाकिस्तानी फौज के जुल्म की कहानी कह रही है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 पाकिस्तानी सैनिक एक निहत्थे पश्तून पर टूट पड़े। दोनों मिलकर बारी बारी से इसे बुरी तरह पीट रहे हैं। ये शख्स रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन बाजवा की बर्बर फौज को तरस नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ मारे जा रहे हैं, कभी हाथ से कभी लात से निहत्थे शख्स पर कहर ढा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा चमन बॉर्डर का, जिसे पाकिस्तान तहफ्फुज मूवमेंट के नेता और पाकिस्तान की संसद में पश्तूनों के नुमाइंदे मोहसिन डावर ने जारी किया। पाक फौज के दोस्त अफगान तालिबान के विरोध में खड़े पश्तून आबादी ड्यूरेंट लाइन यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान के दोनों तरफ रहती है और कहीं आने जाने के लिए चमन बॉर्डर का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी फौज चमन बॉर्डर को बंद रखना चाहती है, पश्तून के अधिकारों को बूटों के जरिए रौंदना चाहती है, लेकिन हमेशा आजाद रहने वाली पश्तून आबादी पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों का डटकर सामना करती है, डरने के बजाय संघर्ष करती है और इसी संघर्ष से निकला पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट। पाकिस्तानी फौज आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर पश्तूनों पर जुल्म ढा रही है। आम लोगों के साथ पश्तून अधिकारी भी इस सेना के इस आतंक का शिकार हो रहे हैं। और तो पाकिस्तान की आर्मी आतंकियों के जरिए पश्तून अफसरों की भी हत्या करवा देती। ये रहे भी तुम्हारे। पाकिस्तान की कैद से फरार हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के प्रवक्ता रहे एहसानुल्लाह एहसान ने इस सच से पर्दा उठा दिया है। एहसान ने अपने ट्वीट के जरिए पश्तून समुदाय को उस आरोप की भी पुष्टि कर दी है जिसमें कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के एसपी ताहिर डावर की हत्या में सरकारी एजेंसियों का हाथ था। ताहिर डावर खैबर पख्तूनख्वा के एसपी और सीनियर पुलिस अफसर थे। ताहिर डावर पश्तो के जाने माने कवि थे। 26 अक्टूबर 2018 को इस्लामाबाद से उनका अपहरण हुआ। 13 नवंबर को उनकी क्षत विक्षत लाश अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत के दूर बाबा जिले में मिली थी। पश्तूनों का संगठन पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट ने डावर की हत्या के लिए सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान की सेना और
ISI ने हमेशा की तरह पश्तून समुदाय के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पश्तूनों की आवाज इमरान और बाजवा के नकार खाने की तूती बनकर रह गई। लेकिन 2 साल बाद ये सच पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान के जेल से फरार एहसानुल्लाह एहसान के खुलासे ने पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को बेनकाब कर दिया है। सीना की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत खेल उठी। आतंकी संगठन के फरार प्रवक्ता एहसान ने बताया है कि ताहिर डावर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया, खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां तालिबान कमांडर उस्मान को सौंप दिया गया। कुछ देर बाद ही डावर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाश को ऐसी जगह फेंका गया जिससे लगे कि हत्या आतंकी संगठन IS ने की है। एहसान ने यह बात अपनी 12 मिनट की ऑडियो टेप में कही, जिससे पाकिस्तानी आर्मी में हड़कंप मच गया। एहसान ने इससे पहले एक ऑडियो टेप जारी किया था जिसमें उसने ये कबूल किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उसने पश्तून नेताओं, पत्रकारों और अधिकारियों की हत्या करवाना चाहती थी। जेल में रहने के दौरान पाकिस्तानी आर्मी उस पर पश्तूनों को मारने का दबाव बना रही थी। उन्होंने हमें कहा कि हम आपको पिशावर, मर्दान और क्वेटा में खुफिया दफातर बनाकर देते हैं और आप गद्दारों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ काम शुरू कर दें। जो लिस्ट मुझे दिया गया था उसमें ज़्यादातर अपराध का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था और वो सब पश्तून थे, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अपराध के नाम थे, जिनमें कुछ सहाफ़ी हज़रात के नाम भी शामिल थे। मगर मैंने इस सब का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार किया तो मेरे साथ सख्ती शुरू की गई। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से सटी सीमा पर दक्षिण वजीरिस्तान में भी पश्तूनों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। ये इलाका फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया यानी फाटा के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी तादाद में सेना के जवानों की तैनाती कर रखी है और ये बाजवा के सैनिक पश्तूनों पर जुल्म ज्यादती करते हैं। पाकिस्तान की सेना पश्तून महिलाओं के साथ हैवानियत करती है, नौजवानों को घर से उठाकर गोलियां मार देती है। सेना ने ज्यादातर इलाकों में लैंडमाइन बिछा रखी, जिसके शिकार होकर पश्तून अक्सर मारे जाते हैं। पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल इसका जीता जागता सबूत है। ममंद एजेंसी में हमारी एक बहन ने एक फौजी एक ऐसे एहलकार को मारा क्योंकि वो घर में घुसकर उसकी बेइज्जती कर रहा था। इन्होंने ना हमें घरों के अंदर छोड़ा है, ना घरों के बाहर इज्जत से छोड़ा है, ना मर्दों को माफ किया है, ना औरतों को माफ किया है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग के नाम पर इन्होंने वजीरिस्तान में और फाटे में क्या किया। इन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का रेप किया। पिछले 1 दशक में हजारों पश्तूनों की जानी जा चुकी, जबकि हजारों पश्तून बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी और वायुसेना के हमलों की वजह से हजारों पाकिस्तानी पश्तून देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। करीब 8000 पश्तून लोग अब तक लापता हो चुके हैं। हर एक पश्तूनों को पाकिस्तान में शक के नजरिए से देखा जाता है। पश्तूनों के लिए पाकिस्तान में सांस लेना तक मुश्किल है। यही फौजी एहलकार हमारे बच्चों और बच्चों के साथ जंसी ज्यादती करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कितने कबाइल और कितने पश्तून सवात और कबाइल इसलिए नहीं छोड़कर आए थे सिर्फ कि वहाँ पे जंग हो रही थी। वो अपने घर इसलिए छोड़कर आए थे कि उनकी इज्जतें वहाँ पर महफूज नहीं थी, इसलिए कि यही फौजी एहलकार उनके घरों के अंदर घुसकर उनको बेइज्जत करते थे। गुलालाई इस्माइल पाकिस्तानी सेना और ISI का जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाती रही। कई विदेशी अखबारों में उनके लेख छपते। गुलालाई का आरोप है कि पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान और POK के हजारों लोगों को गायब कर दिया है और ये सिलसिला सालों से बदस्तूर जारी है। ये रहे बीज तुम्हारे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। पाकिस्तानी सेना का सितम सिर्फ पश्तूनों पर ही नहीं है, बलूच से अहमदी तक सब बाजवा की बर्बर आर्मी का अत्याचार सहने को मजबूर है। इमरान खान की हुकूमत अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर बिल्कुल खामोश है। इस बलूच महिला की फरियाद इमरान खान की सरकार पर धब्बा है। इस महिला की गुहार बाजवा की बर्बरता के चीखते सबूत हैं।
इस महिला के एक एक शब्द पाकिस्तान के पाप के मुकम्मल दस्तावेज हैं। फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से पाकिस्तान की सेना ने इनके एक भाई का अपहरण किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अभी पहले भाई के सदमे से बहन उभरी भी नहीं थी कि बाजवा की बर्बर आर्मी ने इनके दूसरे भाई हसन और चचेरे भाई हफीजुल्लाह की हत्या कर दी। बहन अपने भाइयों की तस्वीर लिए दर दर भटक रही है, दफ्तर दफ्तर फरियाद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में बलूचों की आवाज नकार खाने की तूती बनकर रह गई है। कोई भी इनके सुध नहीं ले रहा। लाश वसूल हुआ है, मैं उसी घर से मैं वही अफेक्टी हूँ। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी मज़फ़ लाश फेंक दी उन्होंने। अब मेरा भाई असान कंबरानी और रिज़ुल्लाह कंबरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती है। अब ऐसे घरों से नहीं उठ के आते कितने तकलीफ। पाकिस्तान में बलूचों के साथ ठीक वैसा ही सलूक होता है जैसा पश्तूनों के साथ। ऐसा लग रहा है मानो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना गुनाह हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2000 से अब तक पाकिस्तानी सेना ने 20,000 बलूचों को मार डाला। पाकिस्तानी सेना ने 5,000 बलूच बच्चों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी सेना बलूचों पर आतंकियों की तरह हमले करती है। तोप और गोला बारूद से बलूचों के घर ढहाए जाते हैं। हजारों बलूच पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण घर से भाग गए। पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचों पर इतने जुल्म ढाए कि वो अब पाकिस्तान में त्राही त्राही कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारतीय मीडिया इन अत्याचारों को दुनिया के सामने दिखाए। भारत की सरकार भी बलूचों का साथ दे और अब ऐसा हो भी रहा है। मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ जाऊँ, किससे दरख्वास्त करूँ, कैसे बोलूँ मेरे भाई को लेके आए। मैं अकेली हूँ, मैं सरापा एहतिजाज हूँ। मैं सिर्फ वसीफा नहीं रही, मैं फरजाना हूँ, मैं वारंग हूँ, मैं बरमुश हूँ, मैं बलूचिस्तान हूँ। मेरे भाइयों को लौटा दो। पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में चीन के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का समझौता किया है। इसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस समझौते के तहत पाकिस्तान चीन को बलूचिस्तान में करीब 2000 जमीन देगा, क्योंकि चीन की सरकार यहां ग्वादर पोर्ट बना रही है। चीन बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि इन आर्थिक गतिविधियों से बलूचिस्तान की मूल आबादी अल्पसंख्यक बन जाए। बलूचिस्तान के लोग चीन की मौजूदगी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है। बम बंदूक के जरिए उनकी आवाज दबा रही है। पाकिस्तान की नजर में कोई भी अल्पसंख्यक बराबर का नागरिक नहीं है। पाकिस्तानी सेना तो कादियानी, लाहौरी, अहमदी को मुसलमान मानती ही नहीं। अगर कोई मुसलमान भी अल्पसंख्यकों से सहानुभूति रखता है तो पाकिस्तान में उसके साथ बुरा सलूक होता है। सेना और मौलवियों के उकसावे पर भीड़ उसके पीछे पड़ जाती है। पाकिस्तान के अटक की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक महिला कर्मचारी के साथ फील्ड स्कूल में बदसलूकी कर रही है और पुलिस कमिश्नर तमाशबीन की तरह ये सब देख रहा है। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि वो अहमदियों को अहमदी और पाकिस्तानी कह देती है। खत्म नबूवत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला में बताया है कि नबी के गुस्ताख अगर अपना सका बाप भी हो उसकी गर्दन उड़ा के फेंक दो, लेकिन गुंजाइश नहीं है। खत्म नबूवत पे किसी तरह की कंप्रोमाइज नहीं है। हम तो आज के रसूल अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी करने वाले को माफ नहीं करते। एक स्टूडेंट से परेशान होने के बाद महिला अपनी धार्मिक आस्था समझाती है और सरकारी कर्मचारियों से माफी भी मांगती है। जाहिर है ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जानवर समझा जाता है। अल्पसंख्यकों के हितों पर नजर रखने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन माइनॉरिटी ग्रुप इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान 2007 से ही अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक देश बना हुआ है, जहां अल्पसंख्यकों की हालत सोमालिया और सूडान से भी बदतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।